गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी ठीक हों, खैर वाफियत से हों, तंदुरुस्त हों और अपनी स्मीना कस्मीना डेली लाइफ व्लॉग पे देख रहे हों। अभी शुगर ही चेक की थी, मैंने कहा रैंडम देखें कितनी आ रही है। और बस थोड़ी हाई है, ज़ाहिर बात है बीमारी ने हमला किया है तो हाई ही होगी। और जी मैं लगी थी, मैं क्या करने लगी थी, मेरे ना दोनों कानों में से साउंड आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा। और बैक जो है ना, पीठ मेरी सारी कंट्रोल में है, जकड़ी हुई है, छाती सारी जकड़ी हुई है। चलती हूँ ना बस 2 से 3 कदम तो सांस चढ़ जाती है। परेशान हूँ, घर के काम करने बहुत मुश्किल है और करने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जानों को रोटी देनी होती है, खाना देना होता है। एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। और अभी भी मैं उस इंसान के लिए काम ढूंढ के बैठी हूँ। उसने चाय बना कर दी है, ये देखिए मग पड़े हैं। मैंने 2 से 3 सेक लिए हैं, क्योंकि मुझे कैफीन की आदत है, मैं चाय नहीं पीती तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। और अभी भी जानू कह रहे थे तुम तैयार हो जो चलते हैं, आज जाना है मेरी रिपोर्ट्स देने। तो मैंने आपको बताई भी हैं, दिखाई भी हैं कि रिपोर्ट्स देनी है। तो हम ना रिपोर्ट्स देने जा रहे हैं। तो मैं उठ गई थी, जानू ने कहा तुमने शावर लो, कपड़े बदलो, तुमने कल भी शावर नहीं लिया और उठो। तो फिर मैं उठती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर मैं चलती हूँ लेबॉर्ट्री। उससे पहले ना मैं किचन के काम कर लेती हूँ। अब आप चले मेरे साथ, चल के करते हैं किचन की क्लीनिंग और नाश्ते की तैयारी। और किचन की जो बुरी हालत हो रखी है, गंदगी हो रखी है, बस पूछे मत। ये देखें जी किचन की हालत, जाले, गंदगी, मिट्टी, डस्ट, कूड़ा इतना ज़्यादा है कि पूछे मत। और 15-20 दिन हो गए हैं, शेल्फ की कोई सफाई भी नहीं हुई। ये देखें, ये नाश्ते के बर्तन हैं, मेरी जान को जैसे समझ आती है वो रख देते हैं बेचारे। और ये बर्तन धोए थे रात को, वो पड़े हैं। मैं सोच रही थी अब मैं कोशिश किया करूँ, थोड़ा थोड़ा अपने घर के ब्लॉग बनाया करूँ, ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो वापस आ सके, क्योंकि बहुत रीच डाउन हो गया है चैनल का। और मुझे चैनल की भी टेंशन है, क्योंकि एक चीज़ मैंने अपनी ज़रूरत के लिए क्रिएट की, अगर मेरी ज़रूरत पूरी ना हुई तो इतने साल इतने महीने लगातार मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ इसको दिल खोल के सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा, ताकि आप सबकी सपोर्ट मुझे मिल सके। आटा गूंदना है, फिर मशीन में आटा गूंदना है, फिर जो है नाश्ता बनाना है, 2 रोटी बनाती होती हूँ जानों के लिए। उसके बाद फिर बर्तन धोने हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल के मैं अपने काम ख़त्म करती होती हूँ। अब मैं चूल्हा साफ कर लेती हूँ, फिर बाकी की तपड़ी लगाती हूँ। ये बीच में ना एक बार जानू ने साफ किया था मोटा मोटा, उन्हें सफाई वगैरह करनी नहीं आती है। और फिर भी बस इंसान है, इतना तो आता ही है कि कपड़ा लगा दे किसी चीज़ को। सफाई मची हुई है, ये देखें गंदगी, ये देखें ये चूल्हा, शेल्फे, झाड़ू, डस्टिंग, पोछा, कुछ नहीं मैं कर पाई, कुछ नहीं। बस आप यकीन नहीं करेंगे, कल उन्होंने मशीन ऑन करके सारा कुछ बंद करके कहते मुझे कपड़े धोने तो नहीं आते, मशीन में कपड़े डाल के उसे ऑटोमेटिक ही चला दिया था, बस मेरे कपड़े धुल गए। फिर उन्हें लपेट के रख दिया ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह, ये मैं ऐसे फोल्ड क्यों हुई हूँ, इसलिए सांस रुका है। आह, अल्लाह अकबर। ये शेल्फ पे तपड़ी लगाई है, चल के किचन में आई हूँ और ये चूल्हे को हाथ लगाया है। अब सारा सांस धूकने की तरह चलने लग गया है। ओह, या अल्लाह मेरी मदद करें। आह, देखा, सांस चढ़ रही है। आह, आह, आह।
जाके किसी कुर्सी पे बैठ जाती हूँ क्योंकि सांस बिल्कुल चढ़ रही है, साबुन लगा हुआ है, नहीं चल पाऊंगी। ये देखिए, ये मेरी चाल है। अब मुझे कुर्सी पे बैठना है जैसे अपनी नमाज के लिए बैठते हैं। आटा गूंद हो गया है और मुझसे आटा हाथ से नहीं गूंदा जाता और आटा मशीन में गूंदा है। फिर जानू आ गए थे, फिर मैंने सोचा मैं रोटी बना लेती हूँ और मैं बनाती होती हूँ उस टाइम 2 रोटी। ये देख सकते हैं, एक छोटी बनाती हूँ एक बड़ी, क्योंकि जानू 1.5 रोटी के करीब खाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा रोटियाँ बनती नहीं। ये देखें, और इस पर भी मेरे बाजू छाती सीना बुरी तरह से थक जाता है। सांस चढ़ गया था, सॉरी जी, पहले भी मैं किचन का काम छोड़ के भाग गई थी। चूल्हे के जो ढक्कन और ये उसके कपड़े हैं वो जानू ने दिए, फिर जानू ने ही आटा गूंद के दिया है। और अब मैं जाके कोई मैं 1.5 रोटी बनाऊंगी जो उनको दूंगी। ये मैं थोड़ी बड़ी नहीं कर पाती मैं। ये देखिए, एक छोटी रोटी बनाऊंगी और एक ये बड़ी रोटी बनाऊंगी। चूल्हा साफ किया, थोड़ी सी तपड़ी लगाई है, यहाँ से जाने के रहे थे वो लगा देंगे। बर्तन कुछ पड़े हैं अभी धोए नहीं हैं, आटा उन्होंने गूंद दिया है। ये 4-5 काम है जो बेहद जरूरी हैं, जैसे आटा, रोटी, सालन, कुछ बर्तन रोजमर्रा के, बस ये काम ही करते हैं। इसके अलावा और कोई काम कर नहीं पाते हैं, ना ही करते हैं, ना ही हो पाता है। और फिर दवाई भी खानी होती है, और जब कुछ नहीं खाया होता तो इतनी देर चल लेती हूँ, जब कुछ खा लेती हूँ तो फिर मैं उठ के खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सारा चेस्ट कंट्रोल हो जाता है, बैक सारा कंट्रोल हो जाता है, बाजू चबाड़े और सारा जो है ख़राब हो जाता है। बीपी हाई का टैबलेट मैं रेगुलर ले रही हूँ, शुगर हाई का भी रेगुलर ले रही हूँ, हालांकि दोनों चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, डॉक्टर ने कहा नहीं खाना है। और उसके अलावा भी 3 टैबलेट रात को, 3 दिन को, 1 विटामिन का, 1 शुगर का, 1 ब्लड प्रेशर का। 8 से 9 गोलियां खा रही हूँ और मेरी मील ना होने के बराबर है, क्योंकि ग़िज़ा मुझसे नहीं खाई जा रही, ना मैं खा सकती हूँ। फिर भी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह ताला से बेहद मेरा नाम लेके ज़रूर दुआ करिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। आप जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद करते हैं कि नहीं। और 2-3 औरतें आके कमेंट्स में गालियाँ दे गई, जानू ने काट दिए, पता नहीं कौन पागल औरतें हैं, कहाँ कहाँ सूट किया जाती है। चलिए जी, पक गई हमारी रोटियाँ। इसके साथ ही आज के ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज़।